हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में थ्री फेस मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। मोटर के टर्मिनल में U1, B1, W1, U2, V2, W2 ये क्या है। थ्री फेस मोटर की बाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में कैसे किया जाता है और डेल्टा में कैसे किया जाता है। ये सारे कनेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी थ्री फेस बाइंडिंग होती है उसमें टोटल 3 बाइंडिंग होती हैं। दोस्तों, ये जो हमारी 3 बाइंडिंग होती हैं UBW, ये इसका यूनिवर्सल नाम है, मतलब कि हर जगह मोटर की वाइंडिंग को सेम नाम दिया जाता है। तो ये जो हमारी बाइंडिंग है इसको हम स्टार में कैसे कनेक्ट करेंगे तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस बाइंडिंग में मैंने स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि तीनों बाइंडिंग को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि इसका जो सेकंड वाला टर्मिनल है वो आपस में आके कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पर हमने तीनों बाइंडिंग को शॉर्ट किया हुआ है, इस पॉइंट को स्टार पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, जहाँ पर हमने किया क्या है, जो हमारी एक बाइंडिंग है उसके एक टर्मिनल को शॉर्ट किया और दूसरे टर्मिनल को दूसरी बाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है और तीसरी बाइंडिंग के भी दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो दोस्तों, इस कनेक्शन को बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और इसको हमने सप्लाई कैसे देनी है, जो पॉइंट हमने बाइंडिंग के छोड़ दिए थे जो टर्मिनल, जैसे U1, B1 और W1, और B1 के ऊपर हम लगाएंगे रेड फेस, B1 के ऊपर लगाएंगे येलो फेस और जो W1 है उसके ऊपर लगाएंगे ब्लू फेस। तो इस प्रकार से हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात रही कि हमारे डायग्राम कैसा होगा स्टार कनेक्शन का। मैं आप लोगों के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि बाइंडिंग का कैसे कनेक्शन करना है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बाइंडिंग के दूसरा पॉइंट है उनको आपस में शॉर्ट कर देना है। तो इस प्रकार से जैसे U2, B2 और W2 को आपस में शॉर्ट कर दिया है, इस प्रकार से हमने U2 और B2 को शॉर्ट कर देना है और B2 और W2 को शॉर्ट कर देना है। और जो इसके जो बाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल बचे हैं वहाँ पर हम दोस्तों U1 के ऊपर रेड फेस लगा देंगे और B1 के ऊपर येलो फेस लगा देंगे और W1 के ऊपर ब्लू फेस लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छे कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हो गया है डायग्राम पर, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा मोटर है वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक होगा और वहाँ पर हमने कैसे कनेक्शन करने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक होगा वो कोई इस टाइप का होगा और उसके ऊपर जहाँ तो इसके ऊपर लिखा होगा और जहाँ जो मोटर की बाइंडिंग है उसके जो कनेक्शन होंगे उसके ऊपर लिखा होगा, कुछ इस टाइप का लिखा होगा, जैसे कि W2, U2, V2, B1, B2, U1, B2 और W1। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है इसके ऊपर हम कैसे स्टार कनेक्शन करने हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट लिंक आता है, उसको हम जोड़ के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारा W2, U2 और B2 है इसको हमने शॉर्ट कर देना है और जो हमारा रेड फेस है वो हम दोस्तों U1 के ऊपर लगा देंगे। और जो हमारा B2 है वहाँ पर हम अपना येलो फेस लगा देंगे और जो हमारा W2 है, W1 है उसके ऊपर हम ब्लू फेस लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम स्टार कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम करेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों, हमारा डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि उसको इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है कि जो हमारी तीनों बाइंडिंग है उसका जो पहली बाइंडिंग का U1 वाला टर्मिनल है उसको W2 वाले टर्मिनल के साथ इसको आपस में कनेक्ट कर देना है और जो हमारी दूसरी बाइंडिंग है B1 उसको U2 के साथ कनेक्ट कर देना है और जो हमारी तीसरी बाइंडिंग है W1
उसको हमने B2 के साथ कनेक्ट कर देना है। और इसको सप्लाई कैसे देनी है, जो हमारा W2 और U1 है उसको हमने फेस वायर दे देनी है, और जो B1 और U2 है उसको हमने येलो फेस दे देना है, और जो W1 और B2 है उसको हमने ब्लू फेस दे देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेल्टा कनेक्शन होते हैं, और मैं आपको बाइंडिंग के थ्रू भी आपको बता देता हूं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों ये हमारी 3 बाइंडिंग है, तो ये U बाइंडिंग, B बाइंडिंग और W बाइंडिंग है। और इस कनेक्शन में हमने क्या किया था, B1 बाइंडिंग को U2 के साथ मिलाया था, और देखिए B1 को U2 के साथ मिलाना है। तो इसको हमने इस प्रकार से मिला लेना है। अब दोस्तों B2 को W1 के साथ मिलाया था, तो W1 को B2 के साथ मिला देना है। ये जो हमारी तीसरी बाइंडिंग है W2 है उसको U1 के साथ मिलाया था, जे वाले पॉइंट, तो W2 को U1 के साथ मिलाना है हमने। इस प्रकार से दोस्तों हमने कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों अब हम इसको रेड येलो ब्लू फेज की सप्लाई देंगे। तो जहां पर हमने W2 और U1 को रेड फेज दिया था, ठीक इसी प्रकार से हम W2 और U1 को रेड फेज देंगे। और जहां पर हमने B1 और U2 को येलो फेज दिया था, और ठीक इसी प्रकार से हम U2 और B1 को येलो फेज देंगे। और जहां पर हमने B2 और W1 को ब्लू फेज दिया था, और ठीक B2 और W1 को हम जहां पर भी ब्लू फेज देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों जहां पर जैसे हमने W2 और U1 को शॉर्ट कर दिया था और रेड फेस दिया था, ठीक वैसे ही हमने W2 और U1 को शॉर्ट कर देना है और रेड फेस से देना है। और जैसे हमने U2 और B1 को शॉर्ट कर दिया था और येलो फेस दिया था, ठीक वैसे ही हमने U2 और B1 को शॉर्ट कर देना है और येलो फेस दे देना है। और जो B2 और W1 उसको हमने शॉर्ट कर दिया था और ब्लू फेस दिया था, ठीक उसी प्रकार से B2 और W1 को शॉर्ट कर देना है और ब्लू फेस दे देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा डेल्टा कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार कनेक्शन कैसे करने हैं और डेल्टा कनेक्शन कैसे करने हैं मोटर के। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।